आज सोलांग वैली के पास ना बर्फ़ पड़ गई है। इंजन ब्रेकिंग बहुत मस्त है। हरप्रीत को कोई दिक्कत हो रही है लगता है। बारिश हो रही है बड़ी तेज अभी भी। हम पहुंच चुके हैं पांडू डैम। 30-35 साल में यही स्पीड पे चल रही थी। क्या कूड़े का विशाल ढेर है भाई। ये है कीमत हमारी डेवलपमेंट की। वो देखो उस साले पुल से आए थे हम। सूरज की रोशनी बादलों के बीच में से कैसे आ रही है कि भाई इस टाइम मत आओ कहीं भी। इसे कहते हैं अनएक्सप्लोर्ड ब्यूटी भाई। चलो दोस्तों, मणिकरण साहिब को टाटा बाय बाय कर देते हैं अभी हम। और अब चलते हैं हम आगे। वॉइसर बंद कर दिया भाई। ठंडी ठंडी हवा चली यहाँ। और यार पता क्या हो रहा है, आज कह रहे हैं आज सोलांग वैली के पास ना बर्फ़ पड़ गई है। और अब ऊपर का रास्ते बंद कर दिया है। देख रहे हो, हम नीचे आए और ऊपर बर्फ़ पड़ गई। क्या यार, किस्मत ही फूटी हुई है हमारी भाई। पर नहीं, इसे मैं अच्छी किस्मत ही कहूँगा। अगर बर्फ़ यहाँ तेज हो जाती तो फंस जाते हम, तो एक तरह से सही भी है। तो बर्फ़ देख लेते तो मज़ा अलग होता। और भाइयों टाइम हो गया है 12:08 और हम निकल गए हैं मणिकरण साहिब से सीधा शिमला की ओर। और मस्त जा रहे हैं हम, कोई टेंशन नहीं है। बहुत सही रूट है, आराम से निकल जाएंगे हम। और आई थिंक अंधेरा होने से पहले ही पहुंच जाएंगे। और फिर मॉल रोड घूमने जाएंगे और फिर आके सो जाएंगे ताकि कल सुबह हम टाइम से निकल सकें। तो भाई लोगों, हम पहुंच चुके हैं मिड ऑफ द वे। मीन्स मणिकरण साहिब से भुंतर की और मिडवे में पहुंच गए हम। और हमारे इसी के साथ 700 किलोमीटर भी पूरे हो गए हैं दोस्तों। 700। तो हमारे 700 किलोमीटर पूरे हो गए हैं। बाइक अभी तक बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दे रही है। अपनी धन्नों ने अभी तक नहीं हमें बिल्कुल भी तंग किया है। बहुत अच्छा चल रही है अभी तक। और एक चीज़ और बताना चाहूँगा गाइस, की माने चाहे ना माने, इसकी आई मीन डोमिनार 400 की इंजन ब्रेकिंग बहुत मस्त है। आई मीन अगर मैं ढलान उतर रहा हूँ जैसे पहाड़ की, ठीक है, तो अगर मैं गेयर छोटा कर देता हूँ मुझे ब्रेक मारने की ज़रूरत नहीं है। आराम से कंट्रोल रहती है गाड़ी। मस्त इसकी इंजन ब्रेकिंग है भाई। आई एम लविंग इट। ये देखो, जैसे कि डाला अब मैं छोड़ दी, ब्रेक नहीं मारी, कुछ नहीं मारी। नीचे पैर भी देखो ऊपर है। ये देखो गाड़ी कंट्रोल में चलेगी। मज़ा आ 26 से ऊपर चल जाए। ये देखो आराम से मस्त कंट्रोल में चल रही है। जोर लग रहा है बस गाड़ी का। तो भाई लोगों, हम आ चुके हैं नीचे और भुंतर से ले लिया है लेफ़्ट और हम चल पड़े हैं शिमला की ओर। मंडी 57 किलोमीटर, बिलासपुर 134, चंडीगढ़ 254। तो हम अगला स्टॉप ऐसी सोच रहे हैं मंडी में लेंगे। मंडी से पहले नहीं रुकेंगे क्योंकि ऑलरेडी 1:30 बज चुका है और अभी हम यहीं पे बैठे हैं। अभी यहाँ से दिखा रहा है 5 घंटे का रास्ता। तो अगर ये 4.25 घंटे दिखा रहा है तो हमें कम से कम लग जाएंगे ना करते कम से कम 7 घंटे यहाँ से।
तो मोटा मोटा 7 साढ़े 7 तक ही पहुंच पाएंगे, उससे पहले तो नहीं पहुंचेंगे लगता है। तो अभी हम फटाफट से निकलते हैं यहाँ से और आगे जाते हैं। हरप्रीत को कोई दिक्कत हो रही है लगता है। अरे वो फिर रुक गया, कुछ तो हुआ है, देखना पड़ेगा भाई। जब दोस्तों के साथ जाते हैं ना भाई तो ट्रिप ऐसे ही होता है, थोड़ा सा ना अनप्रेडिक्टेड। तो यहाँ वेट कर लेते हैं उसका। शायद जो उसने मास्क लगाया हुआ है, मास्क उसको शायद दिक्कत दे रहा है। चलो कोई बात नहीं, पूछते हैं चल के क्या हुई क्या हुआ। क्यों हले पानी उतार रहा है, जे लोड नहीं है ताले उतारना पावे। अच्छा तो भाई लोगों हम यहाँ रुके हैं मिड रास्ते में, मंडी से 40 किलोमीटर पहले। ढाबे पे कुछ खा पी लेंगे और टाइम हो रहा है, टाइम कितना है? 2 बजने वाले हैं। टाइम 2 बजने वाले हैं। एक्चुअल में हमारा पहले प्लान था कि एटलीस्ट मंडी पार कर ले हम, फिर रुकेंगे, मंडी पार करके रुकते। बट यहाँ पे बारिश तेज़ हो गई। हाँ जी। और चलो कोई नहीं अंकल जी। तो बारिश हो गई तेज़, तो फिर हरप्रीत रेन कोट लाया नहीं था अपना। इसको मैंने कहा भी था रेन लाइनर या रेन कोट कुछ रख ले अपने लिए, भाई लेकर नहीं आया है। तो अब ये गीला हो गया पूरा, गीला तो मैं भी हो गया, मैंने भी नहीं पहना था। तो मगर ये है मैं जाता हुआ पहन के जाऊँगा, यहाँ से निकलेंगे। तो अभी हमने सोचा कि जब रुक ही गए हैं तो लंच कर ही लेते हैं। तो अभी यहाँ पे हम लंच करेंगे और फिर निकलेंगे। तो आपको दिखाते हैं यहाँ का लंच, देखते हैं। हमने आलू प्याज के परोठे मंगाए हैं, अचार और साथ में दही, खाते हैं। बढ़िया लगा भाई। हरप्रीत बताएगा हरप्रीत को कैसा लगा। हरप्रीत कैसा लगा? वो बढ़िया परोठा हो गया भाई। और हाँ भाई क्यों बोल लगाएंगे, पनीर वाला करने हैं। पनीर वाला बनवाना है। पनीर वाला है 2 बना दो, बोल जा। तो हम फटाफट रोटी खाते हैं। इन्होंने कुछ बटर नहीं है, जब बटर बड़ा बहुत स्वाद हो जाएगा। बटर खत्म हो गया, क्या था रे खत्म हो गया। वो कहता भाई आया जिन्ना जो वो स्नो करके। हाँ तो दसो हूँ असी मनाली तो आ गए थले, तो मनाली च बर्फ पै गई है। दसो चलो कोई नहीं, करते हैं अभी ला भी सीला, चलते हैं। बस थोड़ी देर वेट कराएंगे, बारिश रुकी तो ठीक है, नहीं तो निकल जाएंगे हम ही, कोई चक्कर नहीं है। चलो रोटी खाते हैं, मिलते हैं बाद में, बाय। तो भाई लोगों बारिश हो रही है बड़ी तेज़ अभी भी, तो हम अभी ऐसे ही निकल जाएंगे अभी। तो देखते हैं, अब यार थोड़ी सी वीडियो नहीं आएंगी, जब बारिश रुकेगी तब गोप्रो निकालूंगा, तो भाई गोप्रो ना ख़राब हो जाए। चलो मिलते हैं फिर आगे, निकलते हैं और पहुंच के शिमला, फिर दिखाते हैं आगे का। तो भाई लोगों हम पहुंच चुके हैं पांडू डैम। पूरा डैम का नज़ारा है भाई साहब, कितना विशाल डैम है, कितना ज़्यादा पानी उसमें रिजर्वॉयर में रखा गया है, बहुत ही बेहतरीन बना हुआ है, बहुत ही बेहतरीन। और गाइस बारिश ख़त्म हो चुकी है, रुक गई है बारिश, और हमारे कपड़े अभी भी गीले सूख रहे हैं धीरे धीरे, बट ये सूख जाएंगे। अभी तो बहुत बड़ा है शिमला, 140 किलोमीटर और 4 घंटे पड़ा है अभी तो। चले जाएंगे, पहुंच जाएंगे धीरे धीरे यार, कोई जल्दी नहीं है हमें। अभी टाइम हो रहा है 3:22, 3:22 हुए हैं और रास्ता पड़ा है 140 किलोमीटर। तो हमें दिखा रहा है 7:17 अभी यहाँ से। तो हम बीच में एक ब्रेक लेंगे, हमारा प्लान है एक ब्रेक लेने का। तो मोटा मोटा हम 8 बजे तक तो पहुँच ही जाएंगे गाइस। बाकी देखो ये जो अभी पीछे 21 किलोमीटर पार करने में हमें 1.25 घंटा लग गया, इसमें बहुत टाइम लगा है। एक तो जाम था, मोड़ बहुत है, बारिश पड़ी हुई थी, सड़क एकदम गीली थी, तो हम तेज़ चला ही नहीं पाए। हमारी ज़्यादा 30, 35, 40, 30, 35, 40 बस यही स्पीड पे चल रही थी। ये देखिए ये पांडू ब्रिज, पांडू डैम का ब्रिज, कितना ज़्यादा पानी है भाई साहब, मज़ेदार, मज़ा ही आ गया देख के भाई।
तो बहुत ही बढ़िया है भाई साहब, मज़ा आ गया। गाड़ी खड़ी ना करें, ओके हम गाड़ी खड़ी नहीं करते जी। फोटोग्राफ, नो फोटोग्राफी, चलो अब तो खींची खींची। तो भाई ये है हमारा पांडू डैम। तो फटाफट हम दोबारा से चढ़ाई चढ़ेंगे। अभी हम उतराई करके आए हैं, पहले चढ़ाई थी फिर उतराई हुई है, अब वापस चढ़ाई करेंगे और मंडी की तरफ निकलेंगे फटाफट। ये देखो भाई साहब, क्रेनों का काम चल रहा है। वो कैसे भयंकर करे ऊपर भाई, बड़े बड़े पत्थर, ओ तेरी। तो यहाँ से तो थोड़ा जल्दी निकल जाना चाहिए भाई। कूड़ा भाई साहब, अरे क्या कूड़े का विशाल ढेर है भाई। ये तो पहाड़ी बना दिया कूड़े का। ये चीज भी है भाई, देखो मुझे तो लगता था इनका इसका मतलब पहाड़ों से कूड़ा नीचे जाता होगा, मगर तो पहाड़ों पे बनाई जा रहे हैं और पहाड़। वापसी में 7th टनल भाई, वापसी में 7th टनल। मंडी पहुंचने वाले हैं भाई। ये देखो गाइस, ये है कीमत हमारी डेवलपमेंट की। जो पहाड़ पहले वहाँ तक हुआ करते थे, ऐसे थे पूरे, अभी ये काटे गए हैं देखिए। तो जब ये काटे जाते हैं तो इनकी नींव कच्ची होनी शुरू हो जाती है। जो पहाड़ ऐसे स्लांटिंग में था, अभी ऐसे करके ऐसे एकदम किया गया। देखो मतलब कटा नहीं है पहाड़ कहीं बस। तो गाइस हम पहुंच चुके हैं मंडी। सूर्य देवता जी वहाँ से देख रहे हैं हमें। एंड ये है मंडी का बाईपास जहाँ पे हम चल रहे हैं। मंडी हमारा राइट साइड पे है, ये है मंडी का बाईपास। तो फटाफट से बाईपास क्लीन करते हैं और निकलते हैं यहाँ से। एंड फिर हम शिमला वाली तरफ मुड़ेंगे। अभी तो ये दिल्ली वाला हाईवे चल रहा है, दिल्ली मनाली हाईवे चल रहा है। तो जब आएगा तब मुड़ेंगे भाई। गूगल पाजी हमें बता देंगे, हमारे साथ ही बैठे हैं गूगल पाजी, इनको बताएंगे कि बताएं हमें। ये है सारा मंडी का, ये सारा मंडी। बहुत प्यारी जगह है, बहुत ही प्यारी जगह है। बहुत बड़ा टाउन है, बहुत बड़ा शहर है मंडी। टाउन तो नहीं कहूँगा, शहर ही है बहुत बड़ा और मस्त जगह पे है। व्यूज़ बहुत प्यारे हैं इसके। सूरज देवता की खूबसूरती देखिए भाई, क्या मस्त लग रहा है। व्यू देखो, व्यू, ओए होए 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 होए, ऑसम, बहुत ही प्यारा भाई, बहुत ही प्यारा। ये नज़ारा है सच में प्यारा। ओए होए होए भाई साहब, व्यू चेक करो, व्यू, ओ माय गॉड। सुबह से अब सूरज देवता जी ने दर्शन दिए हैं। सुबह से इतनी ज़्यादा बादल हो रखे थे, बारिश हो रही थी यार। मनाली में बर्फ़ पड़ गई है, ठीक है, अटल टनल पे बर्फ़ पड़ गई है, वहाँ पे जाने नहीं दे रहे हैं अभी बाइकों को। शुक्र हम कल ही होके आ गए हैं। पर नज़ारे चेक करो यार, क्या मस्त नज़ारे हैं यार, बहुत ही प्यारे। भाइयों हमने ले लिया एक छोटा सा ब्रेक, हमें अभी टैंक फुल कराना है और अभी टाइम हो रहा है 4:17। अभी भरवाएंगे पेट्रोल। कर दो जाने दो, बहुत आएगा अभी। जब मैं कहूँगा तब रोक देना, ठीक है। बस 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 कंटिन्यू कर दो। 860 था, डालिए बहुत आएगा अभी तो। अभी तो 2 लीटर और आ जाएगा इसके अंदर। डाली जाओ। अच्छा, मेरे को लगा रोक रहे हो आप। जाने दो। जब हम कह रहे रोक देना आप, बस रोक दो। ये कौन सा है टाउन या शहर मुझे नहीं पता है भाइयों, तो नो कमेंट्स ऑन दैट। बड़ा अच्छा लग रहा है, वेल मैनेज है। ये देखो मतलब कि बस स्टॉप प्रॉपर बने हुए हैं, प्रॉपर जगह के लिए। बस रोकने के लिए बीच में रोकने की ज़रूरत नहीं है।
तो अच्छा लग रहा है ऐसा बना हुआ। साइन बोर्ड भी बहुत अच्छे से मेंटेन है। अच्छा, इसका नाम है राकड़ 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 राकड़। सुंदरनगर 4 किलोमीटर चंडीगढ़ सीधा एंड दिल्ली भी सीधा। सुंदरनगर जाने के लिए इधर मुड़ना पड़ेगा। तो भाई ये रोड जा रहा है सीधा दिल्ली की तरफ, ये जा रहा है शिमला की तरफ। ये आ रहा है हरप्रीत अपना। ये दिखा रहे रास्ता। तो दोस्तों हम मुड़ चुके हैं यहाँ से। गूगल मैप हमें यहीं से मुड़ने के लिए कह रहा था, और बट जस्ट फॉर कंफर्मेशन हमने एक लोकल भैया थे जो फ्रूट की रेडी थी साइड में, हमने उनसे भी पूछ लिया, उन्होंने भी यही कहा हम यहीं से चलते हैं। हाय कोल डैम 10 किलोमीटर, ACC फैक्ट्री 2 और बरमाना 2। भाई वो देखो उस वाले पुल से आए थे हम, वो देखो कितना ऊंचा है। ओ भाई साहब मजे ही बखरे हैं भाई। भाई व्यू चेक करो दोस्तों, चढ़ गया पहाड़ी पे। भाई साहब ये पूरी चढ़ाई है, ये पूरी चढ़ाई है। अभी हम पहाड़ के ऊपर चढ़ रहे हैं। अभी जब दूसरी तरफ से उतरेंगे तो वहाँ से भी फूं 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 करते जाएंगे। फिर अंधेरे से पहले निकल जाए भाई। ये पहाड़ों वाला रास्ता ना तो पहाड़ी होगा हर कहीं। ठीक है तो चलेंगे आराम से। भाई व्यू चेक करो, भाई वो सामने देखो ऊपर सूरज की रोशनी बादलों के बीच में से कैसे आ रही है। बाप रे बाप, मजा आ गया देख के। हाँ भाई नज़ारे देख देख के मन ही नहीं भर रहा भाई। ये है मंगरोट गांव। मंगरोट गांव हिमाचल का एक छोटा सा गांव है, बड़ा प्यारा गांव लग रहा है, बहुत ही प्यारा। ये है बरोग गांव। अभी छोटे छोटे से गांव हैं, 15-15, 20-20 घर के गांव हैं, छोटे छोटे से, अच्छा लग रहे हैं। शिमला 81 किलोमीटर दिखा रहा है माइलस्टोन पे, हमको दिखा रहा है 71 किलोमीटर। पता नहीं 10 किलोमीटर ज़्यादा क्यों दिखा रहा है, बहुत पहले से 10 किलोमीटर ज़्यादा दिखा रहा है। चलो कोई बात नहीं, पहुंच तो जाना ही है हमने भाई। अब निकले हैं मंजिल पे, कहीं तो पहुंचेंगे ही ना, अंधेरा हो जाएगा मगर। नो डाउट सड़क बहुत अच्छा बना हुआ है, हाईवे वाला। तो यहाँ पे दिखा रहा है, देख लीजिए सारे माइलस्टोन दिखा रहे थे, मैंने पढ़ा नहीं फटाफट, टाइम नहीं मिला। बाकी देख लीजिएगा अपने आप ही। हैं 2 घंटे 5:15। मेरी गल सुन, ਆਪਾਂ ना चानन कवर कर लेने, फिर जो नेरा हो गया ना फिर एक बार रोक लेंगे, चाह पी लेंगे, ठीक है? ठीक है, फिर नेरा तो हो ही जाना फिर ते। आजा ये गूगल भाजी ने एक शॉर्टकट दिखाया, देखो कैसा रास्ता है, देख रहे हो? ये देखो कितना सा रास्ता है।
तो प्रीत भाई बिल्कुल पीछे पीछे चल रहा है अपने। वो बोल रहे हैं 2-3 किलोमीटर तक ही ऐसा है। पीछे जिस भैया से पूछा हमने, वो बोलते हैं रास्ता ठीक है, ये भी जाएगा मगर नमोल तक ऐसे ही जाएगा, मगर वो जो बड़ा रास्ता है वो आपका 8 किलोमीटर तक एक और पता नहीं कौन सा बताया था, मैं भूल गया, वो है। उसके बाद वो यहीं पे मिलेगा इसी में, तो ये शॉर्टकट सीधा हम वहीं पे पहुंच जाएंगे। तो इसकी ओ भाई साहब, वैसे यार अनएक्सप्लोर्ड जगह का एक्सप्लोर करने में मज़े अलग है। बट गाइस मैं आपको फिर से कह रहा हूँ कि भाई इस टाइम मत आओ कहीं भी, दिन में आओ, दिन में मॉर्निंग में आओ। इस रास्तों से बहुत मज़ेदार रास्ते हैं यार, मज़ा आ जाएगा देख के आप सबको। भाई साहब हरप्रीत, व्यू चेक कर, व्यू। ओ भाई साहब खतरनाक, OMG। भाई कर दे। भाई साहब ऑसम, मजा आ रहा है। इसे कहते हैं अनएक्सप्लोर्ड ब्यूटी भाई, एकदम जबरदस्त। देख के मजा ही आ गया भाई। सी दैट व्यू, ओए होए होए। ओ हो। व्यू चेक करो भाई, व्यू चेक करो, व्यू। ओ गाइस वही पाइपलाइन जो मैं आपको दिखा रहा था सुबह, वैसी ही है ये। भाई साहब व्यू चेक करो, एक से एक खतरनाक व्यू है इधर। हैं? नहीं 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 नहीं, थोड़ी आगे तक आ गए। मैं वही कह रहा, भाइयों एडवेंचर के रूप में आ तो गए हैं अब, मगर अब डर इतना लग रहा है ना पूछो मत। अंधेरा हो गया है पूरा, रास्ता है बहुत छोटा, एकदम पहाड़ों के ऊपर ऊपर। सभी कह रहे हैं भाई साहब गलत आ गए हो, गलत आ गए हो, गलत आ गए हो। बस चलो अब देखते। तो भाई लोगों चलो आपको रूम का एक बार व्यू दिलाते हैं। ये है अपना रूम,
203 नंबर। ये अपना बेड है, ये इतना बड़ा मिरर है, ये टीवी है, सामान रखा हुआ है, हरप्रीत पाजी हैं, ये सामान है, अलमीरा है और ये वॉशरूम है, एकदम साफ है, कोई दिक्कत नहीं है।